हेलो फ्रेंड्स, आरजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक आप पढ़ चुके हो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आज आपको चैप्टर 1 क्लास 10 का चैप्टर 1 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो आपको एग्जाम में 101% मिलने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास में हम वो 5 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम पहला क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं उससे सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एचसीएफ एक्चुअल में होता क्या है हमारा, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वो टर्म फाइंड आउट करना है जिससे कि हमारा 135 और 90 दोनों डिवाइड हो सके। यानी कोई एक थर्ड टर्म जिसके टेबल में हमारा 135 भी आता हो और जिसके टेबल में हमारा 225 भी आता होगा, तो वो टर्म हम छोटे क्लासेस में हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है, वो आज हम दोबारा रिपीट करने वाले हैं। बट 10th क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 135 और 225 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले डिवीजन, आपने इसमें देखा होगा विभाजन का मतलब होता है डिवीजन। तो हमें इसमें डिवीजन मेथड अपनाना है। डिवीजन कैसे, कि बड़ी टर्म को हमें अंदर की तरफ रखना है और छोटी टर्म को हमें बाहर की तरफ रखना है। हमें सिंपल डिवाइड करना है इसे। हमें पता है 135 की टेबल में 225 तो आ नहीं पाएगा और 2 टाइम्स करेंगे तो ज्यादा चला जाएगा, तो हम इसे ओनली 1 टाइम सॉल्व करते हैं। आज सिंपल है। सेकंड स्टेप आपको पता है कि ऊपर वाली टर्म से नीचे वाली टर्म को माइनस करना होता है। 5 में से 5 0, 2 में से 3 जा नहीं सकते तो बोरो लेके हम करेंगे, तो 9 में से 12 में से 3 जाएंगे तो 9, हमारा 90 बचता है जो रिमाइंडर होता है, राइट। अब नेक्स्ट इसका फर्स्ट स्टेप हम कैसे उतारेंगे कि हमें 225 कैसे मिला है। 135 की मल्टीप्लाई हमने किस में करी, 1 में करी है और रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 90, राइट। इस तरह से हम फर्स्ट स्टेप आएगा। अब इसका सेकंड स्टेप हमारे हमारा 0। अब बात आती है कि हमने डिवीजन करते गए, स्टेप लिखते गए, बट बात है एचसीएफ का है भाई। एचसीएफ हमारा किस पोजीशन पे जो नंबर होगा, इस पोजीशन पे जो नंबर है वो पोजीशन में नंबर हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ। यानी एचसीएफ इसके लिए हमारे पास क्या होगा, 45। यानी 45 वो हाईएस्ट नंबर है जिसके टेबल में 135 225 दोनों आ सकते हैं, राइट। और इसे ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि सेकंड लास्ट रिमाइंडर हमारा 45, तो 45 हमारा क्या होगा, इसके लिए एचसीएफ होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या है कि गुणनखंड विधि से हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अभी हमने सीखा कि एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमने सीखा। अब हम एक बार फैक्टराइजेशन मेथड से हम सीखते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। आइए, हमें फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है कि जैसे आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा कि टीचर्स कहते हैं ना कि एलसीएम निकालना फैक्टराइज, और आप कहते हो कि हाँ मैम किसका क्या हमें एलसीएम निकालना है, तो वही एलसीएम आपको यहाँ पे निकालना होगा, वही स्मॉलेस्ट डिजिट से। अभी हम फिलहाल मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल में आ सकता है, इसलिए 5 2 जा 5 7 जा, अब नाउ 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। इसी तरह से मैं निकालूंगा 225 के फैक्टर। तो 225 के फैक्टर किस तरह से आएंगे हमारे पास, बन जा। इस तरह से हमें हमारे कुछ फैक्टर्स मिलेंगे 135 के एंड 225 के। इनके फैक्टर्स हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 3 3 एंड 3। सेम 225 के हमारे आएंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें फैक्टर से मिल गए। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर हमारे क्या आ रहे हैं, 5 3 3, हमारे पास 5 3 3। हमें निकालने हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो हमारे पास 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। तो इसका हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 45।
जैसे हमारे इक्विलिब्रियम विभाजन में आया था। अब बचता है कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो हम एलसीएम निकालने के लिए कोई अलग मेथड नहीं, इसी मेथड को हम आगे बढ़ा सकते हैं। वो कैसे देखते हैं। एलसीएम क्या होता है हमारा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कोई एक ऐसा नंबर जो हमारा 135 और 225 के टेबल में आता होगा। वो आइए कैसे हम पता करते हैं। अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो फैक्टर हमारे एचसीएफ में काउंट हो गए हैं उन फैक्टर को छोड़ते हुए बाकी फैक्टर्स को लिखेंगे और हमारा एचसीएफ भी उसमें क्या होगा, काउंट होगा। हमने पहले एचसीएफ को रखा, उसके बाद हमारा ये वाला 3 काउंट नहीं हुआ था एचसीएफ में, तो ये 3 लिखेंगे। यहाँ पे ये 5 काउंट नहीं होता तो इस 5 को भी हम यहाँ पे लिखेंगे। अब आगे 3 5 जा 15, इनकी मतलब सिंपल मल्टीप्लाई करनी है आपको। 675 आपका क्या होगा, इनका एलसीएम। आइए आपको एक मेथड और बताता हूं मैं एलसीएम निकालने का, वो हम जल्दी सीखेंगे कि हम दोनों का एलसीएम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ तो हमें दोनों के अलग अलग फैक्टर निकालने पड़े, कॉमन फैक्टर, उसके लिए पहले हमें एचसीएफ निकालना पड़ा, फिर जाके हमारा एलसीएम आया। हमें अगर डायरेक्ट एलसीएम निकालना हो तो कैसे, आइए देखते हैं जल्दी से। हम किसी और मेथड से कैसे, वो भी डायरेक्ट। हमारा नंबर क्या था 135 और 225। हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों का एलसीएम एक साथ निकालना है बस। हमारे पास हमारे जो 135 और 225 के फैक्टर आएंगे वो हमारे कुछ इस टर्म में होंगे, तो इनका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ इनके आपको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 आपका आंसर। मीन्स आप एचसीएफ भी आप 2 मेथड से निकाल सकते हो, यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड है हमारा एलसीएम भी 2 मेथड से। डायरेक्ट फैक्टराइजेशन के ही 2 तरीके, एक तो आप दोनों के फैक्टर अलग अलग करके, और या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आइए आप देखते हैं, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। आइए थर्ड क्वेश्चन हमारा था एचसीएफ और एलसीएम का फॉर्मूला। आपको मैं एक ऐसा फॉर्मूला आपको बोर्ड पे लिखा दिखाई दे रहा है जो आपका एग्जाम में 1 नंबर का, अगर डायरेक्ट पूछा जाएगा तो 1 नंबर में, इसके ब्याह पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2 नंबर कंफर्म है आपके एग्जाम में। ये ध्यान रखना, बस आपको फॉर्मूले को याद रखना है। फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है आइए देखते हैं। एचसीएफ और एलसीएम, हमने अभी जो क्वेश्चन लिया था हम उसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर। तो वो 2 संख्याएं हमारी कौन सी थी, 2 नंबर हमारे 135 एंड 225, राइट। अब एचसीएफ और एलसीएम, हमने कोई भी एक चीज मान लेते हैं, हमें एचसीएफ निकालना है तो हमारा एलसीएम क्या आया था 675। हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, सिंपल मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड। बचता हमारा क्या है 45। इस तरह से हम एचसीएफ फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। इसमें हो सकता है हमें एचसीएफ दे रखा हो एलसीएम निकालना, तो भी आप कुछ नहीं, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड। 2 संख्याएं अगर दे रखी हैं तो आप 2 संख्याओं की हेल्प से और एचसीएफ जो गिवन होगा उसकी मदद से आप एलसीएम डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना। एग्जाम में 101% आपके मिलने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। आइए अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 5 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर हमारा 4। तो 4th क्वेश्चन है हमारा अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। सबसे पहले जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। आपको बोर्ड पे कुछ संख्या लिखी दिखाई दे रही हैं जो आपने मोस्टली जो 10th क्लास में इस टाइम पे पढ़ रहे हैं या जो पढ़ के जा चुके हैं उनको पता होगा कि इस तरह की संख्याओं को हम अपरिमेय क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका हमारे पास कोई कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होता है। मीन्स
डिवाइड करने पे कोई एक ऐसे फ्रैक्शन के नंबर हो जिनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर कभी जीरो नहीं मिले, वो हमारा अपरिमित संख्या यानी इरेशनल नंबर में चला जाता है। या कुछ ऐसे अंडर रूट जिनका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल हो पाता है, तो वो हमारी अपरिमित संख्या यानी इरेशनल में चला जाता है। बट क्वेश्चन ये नहीं है कि हमारी अपरिमित संख्या क्या है, क्वेश्चन ये है कि कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आता है प्रूव दैट इट इज अ इरेशनल नंबर की अपरिमित संख्या सिद्ध कीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक नंबर उठा लेते हैं अंडर रूट टू। अंडर रूट टू को हमें क्या करना है, अपरिमित संख्या सिद्ध करना है। हाउ, कैसे? तो आइए देखिए, जहां मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूं, गिनती के 2 मिनट के अंदर हम इसे समझने वाले हैं स्टेप्स को। बस आपको स्टेप्स को समझना है और ध्यान रखना है और सिर्फ एग्जाम में उनको कॉपी पेस्ट कर देना और कुछ नहीं। आइए देखिए जल्दी से। हाँ, हम क्या करेंगे, अंडर रूट को एक फ्रैक्शन की फॉर्म में p अपॉन में q की फॉर्म में लेट कर लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन क्या एक रैशनल नंबर है, हमारा रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। तो हमने क्या करा, स्टार्टिंग में मान लिया कि हमारा अंडर रूट टू क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसको हम p अपॉन में q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, p। देन स्क्वायर करना है, दोनों साइड स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलता है, आपको पता है कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, मैंने इसलिए डायरेक्ट स्टेप लिखा, तो कंफ्यूज मत होना। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या जाएगा कि क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, पी स्क्वायर अपन में 2, राइट। सेम एज इट इज हम यहाँ पे 2 स्टेप लिखने वाले हैं कि हमारा पी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड है तो हमारा पी भी क्या होगा, क्यू 2 से डिवाइड यानी भाग हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम क्या लेट करने वाले हैं कि माना p इक्वल टू 2r की फॉर्म में हम लेने वाले हैं। अब इनका क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। स्क्वायर लेने पे p स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास p स्क्वायर इक्वेशन 1 मान के चलते हैं इसे। p स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2q स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा के हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और हमारे पास क्या है, 2q स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। 2 से 4 कट हमारा 2 टाइम्स, तो q स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 2r स्क्वायर, राइट। अब r स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एग्जैक्ट अगर हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड, हमारे पास क्या आई, r स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे हमारे फिर ऊपर वाले 2 स्टेप आने वाले हैं कि अगर हमारा q स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो q भी हमारा 2 से डिवाइड यानी भाग हो सकता है। इसके बाद हमारे पास कुछ हमारे रिटर्न स्टेप आने वाले हैं। वो रिटर्न स्टेप क्या होने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि इसके आगे स्टेप हमारा, जैसे आपने देखा कि p और q दोनों ही 2 से भाग हो सकते हैं, यानी दोनों का गुणनखंड क्या है, सेम 2 है, मगर यह हमारा पॉसिबल नहीं है। और ये जो पॉसिबल कंडीशन आ रही है वो हमारी गलत कल्पना के कारण आ रही है। तो हम इसको इस तरह से लिख के दिखा सकते हैं और हम लास्ट में हमारा एक ही स्टेटमेंट रहेगा कि अतः ये अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप अपरिमेय संख्या को क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। और इन स्टेप्स को आपको माइंड में रखना है, जो आपको एग्जाम में 5 नंबर है कि कंफर्म है, आपको दिलवा के लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो छोटा भी है और मोटा भी है। मोटा इसलिए क्योंकि एग्जाम में कंफर्म मिलेगा आपको। आइए देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, बिना विभाजन प्रक्रिया किए दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। शांत या अशांत मैं बता देता हूँ, टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट। कि हमें बताना है कि जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, वो शांत है या अशांत है। शांत का मतलब इसकी डिवीजन पॉसिबल है, अशांत का मतलब इसकी डिवीजन पॉसिबल नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम पता कर सकते हैं। कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि ये शांत है, मैं इसे लिख रहा हूं अशांत है, और ये हमारा क्या है, शांत है। एक तरफ हमारे क्वेश्चन है, एक तरफ मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर को पावर की फॉर्म में लिख दिया, घात की फॉर्म में लिख दिया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब क्या है, तो देखिए मैं हिंट बताता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका डिनोमिनेटर फॉर्म है यानी हर की फॉर्म है, अगर उसका फैक्टर 2 और 5 की पावर में आते हैं, 2 और 5 की पावर में आते हैं तो वो शांत होगा, या 2 और 5 के साथ कुछ और भी नंबर आता है तो वो अशांति होगा।
सिर्फ 2 और 5 या सिर्फ 5 या सिर्फ 2 की पावर में आएंगे तो वो ऑलवेज शांत में होंगे, या 2 और 5 के अलावा कुछ और भी नंबर साथ में आएगा तो वो हमेशा अशांत में जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मोस्टली पूछ लिया जाता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स। और आपको पता है कि 1 और 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन में से टीचर 1-2 मार्क्स कट कर सकते हैं, बट 1 या 2 नंबर के मार्क्स में 1 या 2 नंबर में से आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज के जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़े हैं वो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप इन क्वेश्चन की तैयारी जरूर कीजिएगा और एग्जाम में ये जरूर आने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कितनी अच्छी लगी हो, और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपने तो जान लिए है मगर आपके दोस्तों ने अभी नहीं जाने, वो कैसे जानेंगे, जब आप उनको शेयर करेंगे। तो मिलते हैं आज क्लासेस की अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।